नेशन फास्ट, आपका अपना चैनल। लाइक एंड सब्सक्राइब। विस्तार पूर्वक आपको बताया। मुझे निजी रूप से बहुत खुशी है कि आज कमल गौड़ जी जो है वो अपने परिवार में वापसी कर रहे हैं। कमल गौड़ जी जमुना पार के बहुत ही एक वरिष्ठ और बहुत रिस्पेक्टेबल फैमिलीज को बिलोंग करते हैं। अरे भाई आप बाहर जाके बात करिए। बिलोंग करते हैं और उनके आने से कांग्रेस पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी। कमल गौड़ जी कांग्रेस में विभिन्न पदों में रहे, जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बहुत अग्रणी भूमिका में रहे, डेलीगेट रहे और उसके बाद किन्हीं कारणों से उन्होंने आप पार्टी ज्वाइन की और आप पार्टी से वो नगर निगम का चुनाव भी अभी पिछले चुनाव में लड़े। दोबारा से उनकी कांग्रेस में वापसी के साथ खास करके जमुना पार में पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी और मैं समझ सकता हूं कि क्योंकि वो अपने सैकड़ों साथियों के साथ यहां पे शामिल हो रहे हैं और मैं समझ सकता हूं कि उनके आने से पार्टी को तो मजबूती मिलेगी। उनकी घर वापसी से हमारे कांग्रेस के साथी भी उत्साहित होंगे और कमल गौड़ जी भी जब मुझसे चर्चा हो रही थी तो कह ही रहे थे कि आदमी कहीं चला जाए अपने घर जैसी कोई जगह और होती नहीं है। तो मैं उनका कांग्रेस परिवार में दिल की गहराइयों से जो है बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दूसरा, ताली मत बजाइए प्लीज, प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इसी लोगों ने एक टैलेंट हंट प्रोग्राम चलाया है। उस टैलेंट हंट प्रोग्राम में हम लोगों ने बाकायदा एक कमेटी रखी है कि फर्स्ट टाइम्स और फ्रेशर्स जो राजनीति में आना चाहते हैं वो जो है सीधा उसमें अपीयर हो सकते हैं और अपनी जो है वो बात उसके अंदर उस कमेटी के सामने रख सकते हैं और उनकी काबिलियत के हिसाब से पार्टी उनका उपयोग भी करेगी। उसका हम लोगों को बहुत अच्छा प्रभाव नजर आ रहा है। विभिन्न इलाकों में लोग अप्लाई कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि उसी टैलेंट हंट से प्रभावित होके आज 2 नए फ्रेशर भी हमको ज्वाइन कर रहे हैं। इसलिए हमने उनको बुलाया, हालांकि बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, उनको स्क्रूटनाइज कर रहे हैं। हरवानी गौर जी जिनके बारे में मुकेश जी ने बताया कि वो ब्लाइंड्स और ओल्ड एज का एनजीओ चलाती हैं जनकपुरी में और सोशल वर्क बहुत बड़े पैमाने पे जो है गुरुद्वारा शीशगंज के सामने और जनकपुरी के इलाके में करती हैं। वो आज कांग्रेस को में ज्वाइन कर रही हैं, उनका स्वागत है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और एलएलबी करके प्रैक्टिशनर करंटली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे सितांशु जी भी कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर जमुना पार में रहते हैं, ये पांडव नगर में कांग्रेस से प्रभावित होकर आज हमको ज्वाइन कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इन सब लोगों की ज्वाइनिंग से जो है पार्टी को भी फायदा होगा और ये भी अपना योगदान दिल्ली के लिए जो है वो दे सकेंगे। मैं अब कमल गौड़ जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो अपने विचार रखें। तो परिवार के खून में कांग्रेस है। नाम बता दो। अरमानी जी का कांग्रेस परिवार में स्वागत है। शिवांशु जी का भी इस कांग्रेस परिवार में स्वागत है। देशपाल जी, ये सब आम आदमी पार्टी के ही जुझारू वर्कर थे। वहाँ पहले कांग्रेस में ही थे ये भी। मनोज भोला जी, अनिल कपूर, रमन, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। तो रेगुलर जल बोर्ड का होता है तो अभी भी होगा। हम तो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति दोनों पार्टी कर रही है
ये अजीब सी एक पॉलिटिक्स दिल्ली के अंदर चल रही है, ब्लैकमेल पॉलिटिक्स चल रही है। निश्चित तौर पे इसको इसके मुकाम तक ले जाने की बात नहीं चल रही है। तो इसलिए इन दोनों पार्टियों से मेरा निवेदन है कि ये सब जांच तो होती रहेगी, लेकिन हाथ जोड़ के हम प्रार्थना कर रहे हैं कि दिल्ली के लोगों की भी सुध ले लो। दिल्ली के लोग आज भी जो है, कल भी पोल्यूशन 350 था, उसके लिए कोई योजना बनी, आने वाले समय के लिए कोई तैयारी हुई। जल बोर्ड को जो है, आज दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा मिनरल वाटर की अगर सेल कहीं पे है तो दिल्ली के अंदर है। दिल्ली में खोखे वाला भी जो है वो भी पानी की बोतल बेच रहा है। रिक्शे वाला, झल्ली उठाने वाला भी प्लास्टिक की थैली खरीद के पानी पी रहा है। तो जल बोर्ड अगर पानी, ये सब बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन जो बेसिक काम है कि घरों में साफ पानी पहुंचे, उसकी ओर ना तो केंद्र की सरकार ध्यान दे रही है, ना दिल्ली की सरकार दे रही है। घोटाला जिसने किया है वो सामने आएगा ही, और हम किसी घोटालेबाज की कभी मदद नहीं करते। पर प्रॉब्लम यह है कि चाहे वो दिल्ली की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, घोटालों की तो भरमार है, लेकिन कम से कम मैंने अपनी स्कूल की जनरल नॉलेज की बुक में एजुकेशन मिनिस्टर करंट अफेयर्स में लवली जी को याद किया था। आज मेरा सौभाग्य है, मुझे उनके साथ जन कल्याण करने का मौका मिलेगा और मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। जय हिंद, जय भारत। परिवार में है, वो किसी दूसरी पार्टी में हो नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी तो समुंदर है, इसमें जो भी व्यक्ति जो इस पार्टी से जुड़ा हुआ है, नहीं भी जुड़ा है, वो जितना चाहे इसमें काम कर सकता है, जितना चाहे वर्क कर सकता है और खुले रूप से कर सकता है। बहुत बड़ा क्षेत्र इसके पास है। तो मुझे खुशी है, मेरी अध्यक्ष जी से बात हुई, अध्यक्ष जी ने स्वागत किया, मैं इनका आभारी हूं और मुझे उम्मीद है कि जो प्यार मुझे पहले पार्टी में मिलता रहा है वही अध्यक्ष जी देंगे। अध्यक्ष जी तो पुराने साथी भी हैं हमारे बहुत। मुकेश शर्मा जी पुराने साथी, सभी पुराने साथी हैं। आदेश भारद्वाज जी हैं, जीतू जी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं और मेरे साथी, कुछ साथी तो शायद यहाँ आ भी गए हैं, नरेश शर्मा जी हैं, राजेश शर्मा जी हैं, अभय सिंह जी हैं, मनोज भोला जी हैं, सेवा का मुझे देंगे, जो कार्य मुझे देंगे मैं पहले की तरह पूरी निष्ठा के साथ। मैं ये भूल चुका हूं कि मैं कहीं गया था, मैं ये भूल चुका हूं कि मैं कहीं गया था। बस कुछ गैप देकर मैं अपने ऑफिस में आया हूं, अध्यक्ष जी के साथ आया हूं। पूरी निष्ठा के साथ मैं काम करूंगा। कांग्रेस पार्टी को जितना हो सकेगा उतना, लोग जुड़ना चाहते हैं हमसे, हम में ही कुछ कमी है, हम उसको ढूंढेंगे क्या कमी है कि भी हम उन्हें पूरा ला नहीं पा रहे हैं। वो आएंगे और फिर एक बार दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनेगी और सेंटर में तो बननी ही बननी है, ये तो कन्फर्म है। धन्यवाद।